जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ एजुकेशनल न्यूज़ के बारे में, देश भर की और झारखंड की। ठीक है, हमने जो वादा किया था वो वादा निभा रहा हूँ। ठीक है, मैंने बोला था कि अब इस चैनल के माध्यम से आपको एजुकेशन से जुड़ा हुआ न्यूज़ भी आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो पहला न्यूज़ आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। ठीक है, तो पहला न्यूज़ क्या है, हेडिंग में देख ही रहे हैं कि पहला न्यूज़ है झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला। जो झारखंड में जो सिपाही उत्पाद सिपाही का जो परीक्षा हुआ था उसमें जो पकड़ा गया था 159 स्टूडेंट। ठीक है, तो उसी के बारे में दिया गया है। ये परीक्षा लगभग 1-1.5 महीना हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि पेपर लीक का कोई सबूत नहीं दे पाई पुलिस। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो पेपर लीक का मामला हुआ था जिसमें 159 परीक्षार्थी पकड़ा गया था, तो पुलिस जो है अभी तक कोई सबूत नहीं पेश कर पाई है। अभ्यर्थियों के बाद अब 3 आरोपियों की भी जमानत मिल गई है। ठीक है, मतलब 159 अभ्यर्थियों को तो पहले ही जमानत मिल चुकी थी, उसके बाद अब और 3 अभ्यर्थियों को भी जमानत मिल गई है। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ पूरा देख ही लिए, इसको ज़्यादा पढ़ने का मतलब नहीं बनता है। ठीक है, हेडिंग में ही जो दिया गया मतलब समझ गए। अगर कोई सबूत पेश नहीं कर पाया इसका मतलब रिजल्ट बहुत जल्द ही आने वाली है। किसका? न झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा का। ठीक है, इसमें और एक थोड़ा दिया हुआ है कि जो माफिया पर धारा लगाई गई थी वही धारा अभ्यर्थियों पर भी लगाई गई थी, यानी कि स्टूडेंट पर भी वही धारा लगाई गई थी। ठीक है, जो धारा यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर दिया गया है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर स्क्रीन पर दिया गया है क्या क्या धारा लगाई गई थी। देखिए 111(2), 111(3), उसके बाद आपका है 12(3), उसके बाद है 12(1). ठीक है, यही सब धारा लगाई गई थी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यानी कि आज ही का न्यूज़ है, डेट भी देख रहे हैं आप लोग। इसमें कहा गया कि पेपर बनाने वाले, ठीक है, पेपर बनाने वाले ने लीक किए पेपर, यानी कि जो नीट का परीक्षा हुआ, ठीक है, कुछ दिन पहले नीट का जो परीक्षा हुआ उसका जो पेपर जहाँ पर प्रिंट हो रहा था वहीं पर इस पेपर का लीक हुआ है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि बायोलॉजी का जो पेपर लीक हुआ था इसका मास्टरमाइंड कहाँ से पकड़ा गया है? न पुणे से पकड़ा गया है। चलिए ये भी न्यूज़ पढ़ लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये न्यूज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये न्यूज़ क्या है कि जेपीएससी एएएनएम नियुक्ति परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है। अगर कोई भी स्टूडेंट इस परीक्षा में बैठे हैं तो ये जाके चेक कर सकते हैं। अपना फाइनल आंसर की जारी किया है, रिजल्ट नहीं जारी किया है, आंसर की जारी किया है। ठीक है, इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि जेएसएससी द्वारा झारखंड तकनीकी विशेष योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है। आयोग ने यह उत्तर कुंजी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। ठीक है, 20 मई तक आंसर की जेएसएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा, यानी कि 20 तारीख तक ही आपका आंसर की मिलेगा। उसके बाद आंसर की को डिलीट कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? जेएसएससी के द्वारा, यानी कि वहाँ से हटा दिया जाएगा। अगर किसी को देखना है तो जल्दी जल्दी देख लीजिए इस परीक्षा। उसके बाद कहा गया इस परीक्षा के माध्यम से विभिन्न विभागों में 492 पदों पर नियुक्ति की जानी है, यानी कि टोटल इतना वैकेंसी है, इतना वैकेंसी का नियुक्ति की जानी है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स इसमें बैठा है तो तुरंत जाके अपना आंसर की चेक कर लीजिए कि कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया कि जून माह के अंत तक जारी होगा होमगार्ड परीक्षा का परिणाम, यानी कि होमगार्ड का जो परीक्षा हुआ था झारखंड में उसका रिजल्ट जून माह के अंत तक जारी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है,
करीब 1 साल से होमगार्ड भर्ती परीक्षा का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। सैकड़ों अभ्यर्थी रिजल्ट जारी कराने की मांग को लेकर शनिवार को डीसी ऑफिस के घेराव के लिए पहुंचे। ठीक है, यानी कि डीसी ऑफिस पहुंचा था। यहाँ पर स्क्रीन पर देख ही रहे, डीसी ऑफिस के पास पहुंचे थे सैकड़ों स्टूडेंट की रिजल्ट जल्दी जारी करवाने के लिए। ठीक है, इसके बाद ज़्यादा न्यूज नहीं है, यही सब है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की और क्या न्यूज़ है देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट न्यूज है कि 1 जुलाई से 9वीं में 3 भाषाओं की पढ़ाई अनिवार्य है। यानी कि सीबीएसई में 1 जुलाई से 9वीं में, यानी कि 9वीं कक्षा में, ठीक है, 9वीं का मतलब 9th क्लास में 3 भाषाओं को अनिवार्य कर दिया गया। अनिवार्य का मतलब होता है मैंडेटरी, मतलब उसको पढ़ाना ही पड़ेगा। इसके अंदर क्या न्यूज़ दिया गया है देखते हैं। इसमें कहा गया है कि 1 जुलाई से 9वीं के छात्रों के लिए 3 भाषाओं की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई है। तो इसमें क्या क्या है, इनमें 2 भाषाएं भारतीय मूल की होनी चाहिए। 2 भाषाएं भारतीय मूल की मतलब 2 जो भाषा आ गई वो भारत का ही होना चाहिए, विदेश का नहीं होना चाहिए। उसके बाद कहा गया कि 15 मई के सर्कुलर में सीबीएसई ने यह भी साफ किया कि 10वीं में तीसरी भाषा यानी कि R3 के लिए बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, यानी कि 10वीं में जो तीसरी भाषा R3 है, ठीक है, इसके लिए बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी, सीबीएसई बता सकते हैं, ताकि सीखने पर ध्यान केंद्रित रहे और छात्र दबाव में ना आए, और R3 के लिए मूल्यांकन स्कूल में ही होगी। यानी कि इसमें कहा गया कि R3 में, मतलब R3 का मतलब R3 में जो भाषा तीसरी भाषा है उसका जो बोर्ड परीक्षा नहीं होगा, उसका जो मूल्यांकन या कि इवैल्यूएशन वो कहाँ पर होगा, स्कूल में ही होगा, ताकि बच्चे पर ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े। यही सीबीएसई का कहना है। ठीक है, ये भी न्यूज़ बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर कोई सीबीएसई में पढ़ रहे हैं, 9 या 10th में है, तो उसके लिए अच्छी खबर है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ है, इसमें कहा गया कि वित्त रहित इंटर कॉलेजों और उच्च विद्यालयों ने सरकार को दी चेतावनी। ठीक है, सरकार को क्या चेतावनी दी है कि एनईपी लागू करने में भेदभाव हुआ तो सड़क पर उतरेगा मोर्चा। एनईपी का मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसमें क्या होता है कि वित्त रहित इंटर कॉलेज, वित्त रहित का मतलब जिसमें वित्त का मतलब होता है धन, पैसा, उसको पैसा नहीं मिलता है, शायद साल में मिलता होगा, और उच्च विद्यालयों ने सरकार को चेतावनी दी। ठीक है, इसके अंदर कुछ हाई स्कूल भी आते हैं, कुछ कॉलेज भी आते हैं जो वित्त रहित होते हैं। ठीक है, जिसको साल में शायद मिलता होगा पैसा, ऐसे वहाँ का टीचर को स्टूडेंट से ही, मतलब जो भी रजिस्ट्रेशन एडमिशन फीस होता है उसी से देना पड़ता है। ठीक है, उसको डायरेक्ट सरकार से नहीं मिलती है। तो इसमें क्या कहा गया है कि नीति, जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, उसको लागू करने की प्रक्रिया के बीच राज्य में वित्त रहित इंटर कॉलेजों और उच्च विद्यालयों का आक्रोश खुलकर सामने आने लगा। वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के शिक्षक स्टाफ ने चेतावनी दी है कि अगर इंटर कॉलेज या हाई स्कूल के चयन में किसी प्रकार का भेदभाव किया गया तो राज्यव्यापी आंदोलन होगा। ठीक है, इसमें क्या गया कि चयन प्रक्रिया भी बहुत गलत तरीके से होता है। अगर गलत तरीके होगा तो इसके लिए आंदोलन करेगा कौन, कि वित्त रहित इंटर कॉलेज और हाई स्कूल के स्टाफ। ठीक है, शिक्षक और स्टाफ दोनों मिलके। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट और अपडेट है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि भोजपुरी अंगिका और मगही अंगिका जेटेट से क्यों हटाएंगे, कल बताएंगे अफसर। यानी कि जो हेड लेवल का अफसर है वो बताएंगे कि इससे पहले का न्यूज़ है। ठीक है, पहले मतलब इससे पहले भी कहा गया था सरकार के द्वारा कि भोजपुरी मगही और अंगिका को जेटेट से हटा दिया गया है। किससे, न जेटेट से। ठीक है, जेटेट से हटा दिया गया। अब क्यों हटा गया ये तो अफसर ही बता सकेंगे। कब बताएंगे, यानी कि आज तो 17 तारीख है, कल बताएंगे 18 तारीख को। ठीक है, तो चलिए उसके बाद क्या गया कि उच्च स्तरीय कमेटी के संयोजक राधा कृष्ण ने कार्मिक सचिव से पूछा राज्य में भाषा आधारित जनसंख्या कितनी है। ठीक है, राज्य में जो होता है, जैसे भोजपुरी का कितना जनसंख्या है, मगही का कितना है, अंगिका बोलने वाले कितने हैं। ठीक है, तो इसकी जनसंख्या कितनी है ये सचिव ने पूछा है।
राधा कृष्णन ने किससे पूछा ना, सचिव से। किसका सचिव ना, जेएसएससी के सचिव से। उसके बाद क्या कहा गया कि झारखंड, उसके बाद कहा गया कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट से भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को क्यों हटाया गया, इस पर सोमवार को कार्मिक और शिक्षा विभाग के अधिकारी अपना पक्ष रखेंगे। क्यों हटाया गया ये बताएंगे कि वर्ष 2012 तक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में तीनों भाषाएं शामिल थी, यानी कि इससे पहले, इसके पहले से पहले, यानी कि 2016, उसके बाद 2012 में, ठीक है, जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी, ठीक है, उसमें ये तो तीनों भाषा शामिल थी, लेकिन इसको अचानक क्यों हटाया गया, इस बार क्यों नहीं है। सरकार के 5 मंत्रियों के समूह की बनी उच्च स्तरीय कमेटी की 18 को मंत्रिपरिषद कक्ष बैठक में होगी, जिसमें इन विभागों के अधिकारी भी रहेंगे। पूर्व में यह बैठक 17 को होने वाली थी। कब? 17 को ही होने वाली थी, ठीक है, पर शनिवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव कुमार सिंह पाहन ने पत्र जारी करते हुए बताया कि यह मीटिंग 18 मई को सुबह 11:30 बजे होगी, ठीक है, यानी कि कल 11:30 बजे मीटिंग होगी कि भोजपुरी, मगही और अंगिका को क्यों हटाया गया है। उसके बाद क्या कहा गया है कि उच्च स्तरीय कमेटी के संयोजक राधा कृष्ण किशोर, ठीक है, ये कमेटी का जो संयोजक है राधा कृष्ण किशोर, इसने कार्मिक सचिव से पूछा कि झारखंड में बोली जाने वाला भाषा आधारित लोगों की जनसंख्या कितनी है। उससे क्वेश्चन पूछा कि झारखंड में जो भाषा आधारित है, जो भी भाषा जेटेट में जितना भी भाषा अभी तक अप्लाई हो रहा है, उससे आधारित कितना जनसंख्या है, उसकी जानकारी यानी कि डाटा उससे मांगा है। उसके बाद क्या कहा गया कि 2012 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा में भोजपुरी, मगही भाषा तो शामिल था, लेकिन अभी क्यों नहीं है, ठीक है, इसका हटाने का आधार किया है, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद मंत्री ने क्या कहा है, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने, ठीक है, बताया कि संबंधित अधिकारी इन तीनों प्रश्नों के उत्तर के साथ बैठक में शामिल होंगे, ठीक है, यानी कि इस कमेटी में बैठक होने के बाद ही इसको बताया जाएगा कि भोजपुरी, मगही और अंगिका को जेटेट से क्यों हटाया गया है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, ठीक है, यानी कि जो हमारे मंत्री है राधा कृष्ण किशोर, यही सबसे बड़ी क्वेश्चन कर दिया है कि क्यों हटाया गया है, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि इसको हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो यही सारा न्यूज़ था आज का न्यूज़, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा न्यूज़ सुन के ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो एक बार ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, और इसी तरह का न्यूज़ अगर पाना चाहते हैं, आप लोग देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।